हे गाइस, वेलकम टू सिनेमा बैट। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ बैटमैन के ट्रेलर का और कुछ बहुत ही अमेजिंग डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ब्रेक डाउन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक फिल्म 25% ही शूट हुई है, तो इस ट्रेलर से पूरी फिल्म को जज मत करना, अभी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है। तो चलिए ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है डीसी और वार्नर ब्रदर्स के लोगों के साथ और साथ ही में डक टेप साउंड भी सुनाई देता है और अगले ही सीन में दिखाई देता है रिडलर जिसने एक मर्डर किया हुआ है और उस आदमी के फेस पर टेप लगा रहा है। टेप लगाने के बाद रिडलर उसके फेस पर नो मोर लाइज लिख देता है और साथ में एक ब्रीदिंग साउंड भी आता है। मुझे लगता है कि ये फिल्म का सबसे पहला सीन होने वाला है जो एक मर्डर मिस्ट्री से फिल्म की शुरुआत करेगा। वैसे पॉल डैनो का रिडलर काफ़ी अलग है अगर आप कंपेयर करोगे जिम कैरी के साथ। वहाँ रिडलर को बहुत फनी दिखाया गया था, बट इस ट्रेलर को देख कर लगता है कि पॉल डैनो का रिडलर काफ़ी सीरियस होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं जिम गॉर्डन जो उसी क्राइम सीन पर हैं। जब गॉर्डन एंटर होते हैं तब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ गॉथम पुलिस नहीं बल्कि FBI है। जनरली FBI बड़े केसेस हैंडल करता है और ये ऑफिसर्स गॉर्डन के पीछे देख रहे हैं क्योंकि गॉर्डन के साथ बैटमैन भी वहाँ एंटर कर रहा है। गॉर्डन और बैटमैन की एंट्री पर एक सॉन्ग बजता है जिसका नाम है समथिंग इन द वे। इसे गाया है निर्वाणा ने। जब यहाँ डेड बॉडी दिखाई जाती है तो उसके हाथ में एक पेपर बैग होता है, जबकि मर्डर के टाइम पर उसके राइट हैंड में शायद एक रिमोट था और लेफ्ट हैंड में एक रिंग। पेपर बैग तो कहीं नहीं दिखाई दिया। शायद उसके लेफ्ट हैंड में जो रिंग है वो एक प्रूफ हो सकता है कि वो कोर्ट ऑफ हाउस के साथ इन्वॉल्व है। और बॉडी के चेस्ट पर एक एनवेलप होता है जिस पे लिखा होता है टू द बैटमैन। ये रिडलर का क्लू है जिसे गॉर्डन पढ़ता है बैटमैन के लिए। Having a clue. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? उस एनवेलप के अंदर एक कार्ड होता है जहाँ एक आउल की पिक बनी होती है। शायद ये कोर्ट ऑफ आउल का रेफरेंस हो सकता है। कोर्ट ऑफ आउल एक्चुअली एक सीक्रेट ग्रुप है रिच लोगों का जो सीक्रेटली सिटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कोर्ट ऑफ आउल्स को 2011 में आई बैटमैन कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है और कार्ड के लेफ्ट में लिखा हुआ है व्हाट डज अ लायर डू व्हेन ही इज़ डेड। और यहाँ एक अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जो शायद इस रिडल का आंसर हो सकता है। इंटरनेट पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसका मतलब हो सकता है ही लाइज स्टिल। वॉल पर एक फ्रेम लगा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि रिडलर ने जिसे मारा है वो गॉथम सिटी का मेयर है जिसका नाम है डॉन मिशेल जूनियर। तो शायद इसलिए यहाँ गॉथम पुलिस नहीं बल्कि FBI है और ये तीसरी बार गॉथम के मेयर बने हैं। न्यूज़पेपर में उनके तीसरी बार इलेक्शन जीतने की न्यूज़ है और यहाँ पे रिडलर ने लाइज लिख दिया है। यहाँ वॉल पर एक और न्यूज़पेपर कटिंग है जिसे फ्रेम किया गया है। उस पर लिखा हुआ है मरोनी ड्रग बस्ट और उस पर शायद मेयर का ही ब्लड लगा हुआ है और साथ में लिखा है कि ये एक स्टिंग ऑपरेशन था। अगले सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसे एड्रेस कर रहे हैं कमिश्नर पीट सेविज और उनके साथ में गॉर्डन और बाकी ऑफिसर्स हैं और ये लेडी मेयर की वाइफ है और ब्रूस वेन पब्लिक के पीछे है। उसके बाद अगले ही सीन में ब्रूस अपनी बाइक से वेन टर्मिनल पर जाता है। शायद इस मूवी में हमें बैट केव देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि ये शायद कोई अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन है जो ब्रूस वेन के फादर का कोई पुराना प्रोजेक्ट हो सकता है और शायद उनकी डेथ के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया होगा और ब्रूस ने उसे अपना बेस बना लिया है। ब्रूस वेन के बिल्कुल पीछे एक और बाइक आप देख सकते हो जो शायद वो सूटअप होने के बाद ही यूज़ करता है। वैसे कुछ सेट फोटोज़ में ब्लैक बाइक तभी दिखाई जाती है जब वो बैट सूट में होता है और नॉर्मली वो दूसरी बाइक यूज़ करता है। यहाँ पर काफ़ी सारी मशीन्स रखी हुई हैं। शायद बैटमैन अपने वेपन्स इन्हीं से बनाता हो। उसके चेस्ट पर बना हुआ बैट सिंबल उसने खुद ही बनाया हो। इंटरनेट पर काफ़ी रूमर्स हैं कि बैटमैन के चेस्ट पर जो बैट सिंबल है वो उस गन से बनाया गया है जिससे उसके पेरेंट्स को मारा गया था।
शायद इस फिल्म में हमें उनके पास्ट के बारे में जानने को मिल सकता है। फिल्म के डायरेक्टर मैट रीव्स ने कहा है कि ये फिल्म बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी पे नहीं होने वाली, ये एक्चुअली बैटमैन के ईयर 2 होने वाली है। इस फिल्म में बैटमैन के पास्ट और सिटी में करप्शन के बारे में बताया जाएगा। और इस सीन में हमें एंडी सर्किस की आवाज़ सुनाई देती है जो एल्फ्रेड का रोल प्ले कर रहे हैं। You're becoming quite a celebrity. इसके बाद अगले सीन में मेयर का फ्यूनरल होता है और वहाँ एक कार अंदर आती है जिस पर लिखा होता है DOA। शायद इसका मतलब हो सकता है डेथ ऑन अराइवल। जैसे ही कार एंटर करती है, ब्रूस एक बच्चे को बचाने के लिए भागता है। ये मेयर का बच्चा है और राइट में उसकी वाइफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी, और ये है बेला रियाल जो इलेक्शन में डॉन मिशेल जूनियर के अगेंस्ट में मेयर कैंडिडेट थी। बेला रियाल का रोल प्ले कर रही है जेमी लॉसन। कार क्रैश होने के बाद एक आदमी बाहर निकलता है जो है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गिल कोल्सन। अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो उसके फेस पर टेप लगा हुआ है और वहाँ लिखा हुआ है नो मोर लाइज, जैसे मेयर के फेस पर भी लिखा हुआ था। और उसकी नेक पर एक बॉम्ब लगा हुआ है और चेस्ट पर लिखा हुआ है टू द बैटमैन। और उसके हाथ में एक सेलफोन है जिस पे रेड और ग्रीन बटन दिखाई दे रहे हैं। शायद रिडलर इस फ़ोन पे कॉल कर रहा हो एक और रिडल बताने के लिए। If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? अगर आपने ध्यान दिया हो तो रिडलर के वर्ड्स राइम कर रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर भी ब्रीदिंग साउंड सुनाई देता है। Why is he writing to you? मेयर की डेथ पर भी ऐसे ही ब्रीदिंग साउंड सुनाई दिया था। इसके बाद एंट्री होती है कैटवुमन की। ये वही क्राइम सीन है जहाँ मेयर को मारा गया था और ये यहाँ कुछ चुराने आई है और बैटमैन शायद पहले से ही वहाँ होता है। उन दोनों के बीच एक फ़ाइट होती है और फाइट के बीच में एक मास्क दिखाई देता है जो एक और रेफरेंस हो सकता है कोर्ट ऑफ आउल्स का। उसके बाद हमें दिखता है पेंगुइन का फेस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बड़ा सा स्कार दिखाई देता है। वैसे इसे देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्टर कॉलिन फैरल है। ये सब प्रोस्थेटिक्स मेकअप की वजह से है। वैसे मुझे लगता है कि पेंगुइन का रोल एंडी सर्किस को करना चाहिए था, वो उस रोल में ज़्यादा सूट करते, लेकिन उन्हें एल्फ्रेड का रोल दिया गया और ट्रेलर में सिर्फ उनकी वॉइस ही थी। उसके बाद एक सीन में आपको बैटमैन का मास्क दिखाई देगा जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक लेदर मास्क है जिसे शायद बैटमैन ने खुद ही बनाया है। अगर आप बैटमैन की कॉस्ट्यूम ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये उतनी प्रोफेशनल नहीं है जैसे पहले की बैटमैन फिल्म्स में थी। बैटमैन के हाथ पर जो एरोज दिख रहे हैं वो कोर्ट ऑफ आउल्स के असैसिन की तरह दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में लूशियस फॉक्स नहीं होने वाले। IMDb पर जो कास्ट मेंशन की गई है उसमें लूशियस फॉक्स का रोल नहीं है। शायद इसलिए बैटमैन का सूट और उसके व्हीकल्स उतने एडवांस नहीं हैं। अगले सीन में आप देख सकते हो कि बैटमैन कुछ पुलिस वालों से लड़ रहा है। वैसे ये FBI नहीं, गॉथम पुलिस है। और अगर आप स्लो मोशन में इस सीन को देखोगे तो यहाँ बैटमैन के हाथ नहीं दिखाई देते। शायद वो हैंडकफ्ड है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। एक सीन में वो पुलिस से भागते हुए भी दिखाई देता है। ट्रेलर का अगला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस सीन में कुछ अजीब से दिखने वाले लोग होते हैं और बैटमैन की इनसे फाइट होती है। इनमें से एक बंदा बैटमैन से पूछता है कि वो कौन है और उसे कुछ इस तरह से रिप्लाई मिलता है। इस सीन में एक चीज़ जो किसी ने नोटिस नहीं की होगी कि ये बंदा अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा है। इनमें से एक बंदे को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये रोने लगा है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस सीन में बारिश हो रही है तो शायद इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि वो रो रहा है। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे हार्वी डेंट टू फेस वाला लुक दिया गया है और इस बंदे को जोकर का लुक। ये शायद टू फेस और जोकर को ट्रिब्यूट हो सकती है। रिडलर के पहले रिडल में एक आउल बना हुआ था और उसके साथ में एक स्कल भी बना हुआ था। हो सकता है ये इन लोगों का ही रेफरेंस हो।
वैसे जब उस बंदे ने पूछा कि तुम कौन हो, तब बैटमैन ने कहा आई एम वेंजेंस, ना कि आई एम बैटमैन, जैसा हमने पुरानी फिल्म्स में देखा है। I'm Batman. What the hell are you? I'm Batman. अगले सीन में बैटमैन अपनी कार निकालता है और पेंगुइन के पीछे जाता है। इसके बाद फिल्म का टाइटल दिखाया जाता है द बैटमैन। यहाँ आप देखोगे कि बैटमैन का जो ए है वो एक बैट की तरह दिखता है, और ट्रेलर का लास्ट सीन जहाँ पर रिडलर की वॉइस सुनाई देती है। You're part of this too. How am I part of it? You'll see. शायद करप्शन में बैटमैन या उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि बैटमैन की स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो रहा है। स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। वैसे ये फिल्म अक्टूबर 2021 में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म रिलीज़ होगी मार्च 2022 में। सो गाइज़, ये था ब्रेकडाउन बैटमैन के टीज़र ट्रेलर का। फिल्म के बारे में और भी डिटेल्स हैं जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप कोई क्वेरी या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। Thank you so much guys for watching this video.